अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड को डिस्कस किया था। उससे पहली वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन को डिस्कस किया था। तो आज है इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या अपना किरदार अदा किया वो देखना है माहौल को बेहतर बनाने के लिए। So biotechnology, the knowledge of biotechnology is used to deal many environmental issues. कि बायोटेक्नोलॉजी के इल्म की बदौलत हम बहुत से माहौलियाती मसाइल का हल ढूंढ चुके हैं। लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे? हमें पता है कि फैक्ट्रियों से बहुत ज्यादा वेस्ट पानी और दूसरा सॉलिड मटेरियल जो है वो खुलेआम जमीनों में फेंक दिया जाता है या नदी नालों में गिरा दिया जाता है। तो किया क्या जाता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए गए हैं जो उस पॉल्यूटेड वाटर में या उस पॉल्यूटेड मटेरियल में मिक्स कर दिए जाते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पॉल्यूटेड मटेरियल्स के अंदर मौजूद जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो फिर जिससे क्या होगा कि वो पॉल्यूशन करने वाले जो केमिकल्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे, उनके इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह से माहौल में आलूदगी कंट्रोल रहेगी, पॉल्यूशन का काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है, जमीनों के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड किए जा रहे हैं और एनर्जी जो पैदा करने के लिए, जैसे जानवरों का वेस्ट होता है या पौधों का वेस्ट होता है, उसे वेस्ट होने से बचाने के लिए हम उनको एज एनर्जी यूज कर रहे हैं। लाइक उनसे बायोगैस बनाई जा रही है, गोबर गैस बनाई जा रही है और उस गैस को आगे डिफरेंट पर्पसेस में यूज किया जाता है। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोटेक्नोलॉजी के ही नॉलेज की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। जो जमीनें खराब हो चुकी, जिन पर कोई फसल नहीं उग रही, वो जमीनों की फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, वहां पर कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए गए हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके जेनेटिक सेटअप में चेंजिंग्स की गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। वो जैसे ही उस जमीन पर आते हैं तो वहां पर उस जमीन को वो फर्टाइल बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो खराब हुई डिग्रेडेड मतलब खराब शुदा जो जमीन है उसको दोबारा रीस्टोर कर लिया जाता है, दोबारा से रिकवर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, हिफाजत करना, महफूज करना। तो हो ये रहा है कि हमारे माहौल में या हमारे इस जमीन पर बहुत सी जानवरों की और पौधों की स्पीशीज ऐसी हैं जो खत्म हो रही हैं, जानवरों की नस्लें खत्म हो रही हैं। तो किया क्या जाता है कि उनके जो सेल्स लेकर उनके जीन्स को सेट किया जाता है और उनको दोबारा से नए जानदार बनाए जाते हैं जिनके अंदर माहौल के खिलाफ और माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा जिस्म में ताकत पैदा होती है और उनकी नस्लें जो है महफूज हो जाती हैं मरने से और दूसरे माहौलियाती मसाइल से दो चार होने से। उनकी नस्लें महफूज हो जाती है कि उनकी बॉडी में इस कदर इम्यूनिटी पैदा कर दी जाती है, इस कदर उनके अंदर चेंजिंग्स लाई जाती हैं ताकि वो महफूज रहे। तो ये भी डाइवर्सिटी यानी जानदारों और पौधों के अंदर महफूज रहने की सलाहियत को बढ़ाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट है कि कुछ बैक्टीरियल एंजाइम्स बनाए गए हैं जो पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी जो पानी इम्प्योर होता है उसके अंदर वो डाल दिए जाते हैं और पानी की जितनी इम्प्योरिटीज है उसको वो साइड पे कर देते हैं, तो पानी क्लियर हो जाता है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो चाहे वो सीवेज वाटर हो। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। कुछ ऐसे भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें बायोपेस्टिसाइड के तौर पर यूज किए जा रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो सेंसर्स। पेस्टिसाइड्स क्या है, ये वो केमिकल्स हैं जो पेस्ट को, जड़ी बूटियों को खत्म करते हैं फसलों के अंदर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही यूज किया जा रहा है जो उन जड़ी बूटियों को खत्म करते हैं, इसीलिए इन्हें बायो पेस्टिसाइड कहा जाता है। बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खाद को कहते हैं जो फसलों के अंदर डाली जाती है और फसलों की ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनकी फर्टिलिटी के लिए जरूरी होती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही यूज किया जा रहा है एज फर्टिलाइजर्स। और इसी तरह बायोसेंसर्स क्या है, सेंसर, सेंस से निकला जिसका मतलब होता है पता लगाना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी जानदार के अंदर, किसी पौधे के अंदर, किसी जमीन के अंदर कौन कौन से मटेरियल मौजूद हैं ये पता लगाने के लिए डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं और इसीलिए इनको बायो सेंसर्स कहते हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की
की मदद से बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो हेडिंग है वो है ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जेनेटिक सेटअप में चेंजिंग की गई है, जिसे हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। तो उनको यूज किया जा रहा है रिकवरी ऑफ मेटल्स में। अब रिकवरी ऑफ मेटल से क्या मुराद है कि वो इंडस्ट्री जहां मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर्स से। ओर्स क्या है, जमीन के अंदर से जब धातें निकाली जाती है तो वो प्योर नहीं होती। all the metals extracted from the earth are not pure, so they are called ores, उन्हें हम ores कहते हैं। उन ores में से प्योरिफाइड मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है कि जो समंदरों पर से ऑयल आता है, हमारे मुल्क में जैसे आता है, तो बहुत सा ऑयल जो है वो पानी के ऊपर गिर जाता है और वो जाया हो जाता है। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं जिनको वहां डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि वो पानी में मिक्स होने से उसको बचाते हैं और उस ऑयल को रिकवर कर लिया जाता है, उस ऑयल को वापस से इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसको क्लीन भी किया जाता है। So these are all fruits of biotechnology which are very much beneficent for the environmental issues. So this is for today's lecture. ये जो हमारा टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।